नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपनी सुबह की पूजा से। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद ही घर का सारा काम करती हूँ। तो यहाँ लग गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दीपक जला दिया था और सभी देवी देवताओं को मैंने तिलक कर दिया था। तो यहाँ पर लग गई हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद में फिर मुझे सुबह का नाश्ता बनाना है। बच्चे स्कूल जाएंगे और घर की साफ़ सफाई भी करनी है। ये मेरा डेली का रूटीन का काम है। तो आइए दिखाती हूँ मैं कहाँ से कर रही हूँ आज अपने काम की शुरुआत। तो बनी रही मेरे साथ। पूजा करने के बाद में फिर मुझे सूर्य देवता को नमस्कार करना है। तो हमने बाहर छज्जे पर तुलसी रख रखी थी, तो मैंने वहाँ पर जल देकर सूर्य को नमस्कार किया है। उसके बाद में फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर के सारे काम में। तो सबसे पहले आइए चलते हैं हम किचन में। तो दिखाती हूँ मैं कहाँ से कर रही हूँ अपने काम की शुरुआत। यहाँ पर मैंने जब पूजा करने के लिए गई थी तो मैंने दूध में रई लगा दी थी। तो ये दूध था जो मिल गया था, तो अब मैं इसकी रई पूछ कर, जो रई है उस पर घी लगा हुआ था, मक्खन, तो ये पूछ कर मैं रई को अलग रख दूँगी। उसके बाद में फिर मुझे नाश्ता बनाना है। दूध विलोने की रही थी तो वो मैं डेली साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि मक्खन लगा रह जाता है थोड़ा बहुत या मट्टा, तो उस पर धूल और मक्खी बैठ जाती है। तो मैं डेली साफ़ करके रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने साइड में स्लिप पर रख दी थी उसे, तो ये सूख जाए। और यहाँ पर रखा है ताज़ा मक्खन और चाय। आइए आप भी खा लीजिए ताज़ा मक्खन सुबह नाश्ते की रोटी के साथ में। तो उसके बाद में मैंने आटा कर रख दिया था, तो मैं जल्दी जल्दी से बच्चों का नाश्ता बना दूँगी। तो उसी गैस पर मैंने चाय बननी रख दी थी। सबसे पहले मैं गाय की रोटी बनाती हूँ, उसके बाद में ही सारा नाश्ता बनाती हूँ। सुबह की पहली हम जो रोटी बनाते हैं वो मीठा रख के हम गाय को देते हैं, और उसके बाद में सभी नाश्ता करते हैं फिर बाद में। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से रोटी बनाने के लिए लग गई हूँ, फिर मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है। ये है हमारा सुबह का नाश्ता, दूध, करेला और रोटी। आइए आप भी खा लीजिए। तो उसके बाद में फिर मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सारे घर में जो जाले लगे हुए थे थोड़े बहुत वे उतार कर साफ़ कर दूँगी। उसके बाद में फिर मुझे झाड़ू लगानी है। तो यहाँ पर पहले मैं अपने कमरे के जाले उतार रही हूँ, जो बरीक बरीक की पुट्टी करवा रखी है हमने। तो इनमें जो छोटी मकड़ी होती है, बरीक मकड़ी, वह चिपक जाती है। उसके बाद में फिर मैं बाहर हॉल में आ गई थी। तो यहाँ पर भी मैंने सारे जाले उतार दिए थे और अच्छी तरह से साफ़ कर कर छोड़ दिया था।
उतारने के बाद में फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। सबसे पहले मैंने अपने कमरे में झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद में फिर बाहर सारे बरामदे में और हॉल में। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू जो थी वो पूरी हो गई थी, क्योंकि जाले उतारने के बाद में जो थोड़े बहुत जाले गिर जाते हैं और मकड़ी और मच्छर, तो मैं बाद में झाड़ू लगाती हूँ। तो पहले मैंने झाड़ू उतारे थे, उसके बाद में फिर मैंने जो झाड़ू का काम था वो मैंने कर दिया। उसके बाद में फिर मुझे पूरे कमरे में जो चादर थी वो झाड़ के बिछानी थी, और चारपाई पड़ी थी उसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर मैं चादर बिछाने के बाद में फिर जो डेली साफ़ सफाई का काम होता है, कपड़ा डस्टिंग का काम वो करना है। तो यहाँ पर बेड पर झाड़ू फेरने के बाद में और जो मैंने जाले उतारे थोड़ी बहुत जो धूल रह गई थी, तो मैं वो कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर जो थे बच्चे स्कूल चले गए थे। झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने जो सारी टाइल थी उन पर कपड़ा फेरा अच्छी तरह से, और जो बाहर स्लेब बनी हुई थी उन पर जो भगवान जी की तस्वीर रखी थी उसके पास भी मैंने अच्छी तरह से कपड़ा फेर कर साफ़ कर दिया है। और वो उधर मेन गेट है छज्जे पर, उसकी जाली भी मैंने शीशे को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया, क्योंकि हमारे बाहर जो गली है वहाँ को वाहन बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो धूल गर्द बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये हमारा डेली का काम है डस्टिंग का, तो हम डेली ऐसे ही साफ़ सफाई करते हैं। तो यहाँ पर साइड में सोफे रखे थे, तो मैंने उन्हें भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया, क्योंकि सोफे पर बाहर बच्चे हैं वे गेट खोल कर छोड़ देते हैं, तो सोफे पर उधर बाहर के जो बैठक है हमारी उसमें बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। जो टाइल है इन पर भी बच्चे हाथ लगा देते हैं, जब खाना खाते हैं गीले हाथ हो जाते हैं, तो इस टाइल पर निशान दूर से दिखाई देते हैं। तो मैंने जो टाइल थी वो भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। उसके बाद में जो हमने जीने में रेलिंग लगवा रखी थी, तो मैंने इसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर दी है। तो बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।